बातें कर लिए थे अनुपात वाला, ठीक है ना। हम लोग कल तक जो बातें हुआ था अनुपात के बारे में बातें हुआ था, अभी हम लोग पार्ट नंबर कितना में बातें कर रहे हैं, 9 का, ठीक है। कि पार्ट नंबर जो 9 है उसमें किस प्रकार की प्रश्न आपको एग्जाम से पूछेगी। अनुपात में हम लोग को एक बात समझ में आई कि किसी का अनुपात निकालने से पहले उन दोनों को एक में किया जाता है। जैसे कि अगर मान लो कि 1 घंटा में है और एक कहाँ पर है, सेकेंड में, तो कोशिश हम लोग करते हैं कि एक काम करते हैं कि दोनों को एक ही में कर ले, चाहे घंटा में कर ले या फिर सेकेंड में कर ले, ठीक है। इस जगह पर कुछ हम लोग को बातें समझ में आई कि 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटा में कितने सेकेंड्स होते हैं, इन सभी के बारे में कल तक हम लोग बातें हो गई थी। आज आप लोग हल्का सा बतलाइएगा स्टार्टिंग कहाँ से करना है, 12 नंबर से। चलिए 12 नंबर का प्रश्न को अगर आप देखिएगा तो उसमें भी आपको अनुपात ही निकालना है, ठीक है जी। आपको भी उसमें भी अनुपात ही निकालना है, ठीक है। अभी हम लोग बातें करने जा रहे हैं क्लास 8 का। क्लास 8 का पार्ट नंबर कितना है, 9 है। चलिए प्रश्न नंबर कितना है, 12। प्रश्न नंबर 12 जो वर्मा का बुक से है उसमें आपको साफ साफ बोल रहा है कि 75 पैसा का 2 रुपए से, ठीक है। सबसे पहले हिंदी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इस जगह पर क्या बोल रहा है, 75, उसके बाद हम लोग क्या चीज लिखेंगे, पैसे का कितना रुपए से, तो 2 रुपए है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो पैसा और रुपया बराबर नहीं होता। भले बात अलग है कि हम लोग घर में बोल देते हैं हाँ पैसा दे, है ना, क्या बोलते हैं, पैसा दे, है ना, तो पैसा अलग चीज है, पैसा दे देगा तो कुछ काम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज है कि पैसा और जो रुपए होते हैं वो आपको अलग अलग मात्रा होती है, ठीक है। तो आज हम लोग इसको सबसे पहले इक्वल कर लेंगे। अब देखो आपको एक बात बतलाया था, छोटा को बड़ा करना आसान है, हो जाएगा वो भी, लेकिन ना थोड़ा सा कष्ट होती है, ठीक है। लेकिन वही अगर बड़ा को छोटा करना तो दिक्कत वाली बात है। सोचो कि छोटा सा समोसा है, उसको खींच के लंबा करना है, दिक्कत वाली बात। लेकिन बड़ा वाला को छोटा करना तो आसानी है ना, बगल बगल से खाओ भी चलो, हाँ आराम से हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो पैसा है छोटा है, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, कितना हो जाएगा, 75 पैसा, है ना, 75 पैसे का। अब देखो 2 रुपया ये बड़ा चीज है, इसको हम लोग रुपया में बदलते हैं। अब मतलब 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 1 रुपया में 100 पैसा। 100 पैसा होता है 1 रुपया में 100 पैसा। तो 2 रुपया में कितना पैसा हो जाए, 200 पैसा। तो जहां 2 रुपया है उस जगह पर हम कितना लिखेंगे, 200 पैसे, ठीक, कितना लिखेंगे, 200 पैसे। अब इधर ध्यान दो ऊपर में बोर्ड की ओर कि 75 भी मेरा पैसा में आ गया और 200 भी मेरा किस में आ गया, पैसा में आ गया। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अनुपात निकालेंगे। डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिखो, अनुपात, कैसे लिखेंगे, अनुपात बराबर में जो मेरा शुरू में होता है उसको पहले हम लोग कहाँ लिखते हैं, ऊपर में, और जो मेरा बाद में होता है उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे। अब ऊपर में कितना आ रहा है, 75, और हर में कितना आ रही है, 200। आपको बतलाना है क्या कोई ऐसा पहाड़ा है जहां पर दोनों कट जाए, 25 का पहाड़ा जी। अगर आप ऊपर तक मतलब आता है तो 25 का पहाड़ा में जो 75 है कितना बार में आएगा, 3 बार में। 25 का पहाड़ा में बताइए कि तो 200 कितना बार में आएगा, 10 बार। गलत, अरे 250, 8 बार में। कितना बार में आएगी, 8 बार में, ठीक है। अगर आपको दिक्कत है तो दिक्कत वाली बातें नहीं है, आप छोटे पहाड़ा से भी काट सकते हो, 5 का पहाड़ा से भी काटो, कहीं पर दिक्कत नहीं होगा, आराम से बन जाएगा, है ना। इतना ही आंसर आ जाएगा। अब देखो ऊपर में कितना बच गया, 3, यहाँ पर कितना, 8। क्या कोई पहाड़ा है फिर से ये कटने वाला नहीं है, तो अनुपात हम इतना ही में लिखेंगे। ऊपर में 3 है तो कितना लिखेंगे, 3, अनुपात कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। क्या कहने को कोई दिक्कत, हाँ। चलिए एक हम आप लोगों को क्वेश्चन देते हैं ताकि आप एक क्वेश्चन हमको बना के दिखलाओ ताकि हम समझेंगे, आपको समझ में आ गई, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है आपके पास, 5 रुपए का 200 पैसे, 200 पैसे नहीं बाबू, उतारा उतारी मत करो, डायरेक्टली इस आंसर का पता करके बताओ कि कितना आंसर आएगा। 5:2, ठीक है, 5:2, 5:2। और बाकी आप लोग आशा नहीं अगर हम इसको भी बदलते हैं 2 पैसा को रुपया में तो उतना ही आंसर आता। हल्का से एक बार आप लोग देख लेना, एक आध को बच्चा से बना नहीं है। इसमें सबसे पहली बात जो 5 है वो किस में है,
जो 5 है वो आपका किस में है? रुपए में। और जो आपका 200 है वो किस में है? पैसा में। दोनों एक ही अलग अलग है? अलग अलग चीज है। तो दोनों को आपको एक ही में करना होगा। अभी हम आपको बतलाए हैं कि रुपए बड़ा होता है और पैसा आपका क्या चीज होती है? छोटी होती है। हम लोग क्या करेंगे? रुपए को पैसा में बदलने की कोशिश करें। ऐसा बात नहीं है, आप पैसा को भी रुपए में बदलते तो आंसर आता। ठीक है ना? तो इसमें कोई भी एक को आपको एक्सचेंज करने की जरूरत है। अब आपका 5 रुपए। अब मतलब 1 रुपया में जो पैसे की संख्या कितनी होती है? 100। 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। 2 रुपया में कितना पैसे होंगे? 200। 5 रुपया में कितने पैसे होंगे? 500। तो जहां 5 रुपया उस जगह पर हम कितना लिखेंगे? 500 पैसे। इसके जगह पर क्या लिखेंगे? 500 पैसे का। अब उसको एक्सचेंज नहीं करना है, उसको ऐसे ही रहने देना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 200 पैसे से। अब आपको अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? अनुपात। अनुपात तभी आप निकाल पाओगे जब दोनों के पास में एक ही रहेगा। हम भी पैसा में, वो भी पैसा में, तभी हम अनुपात निकाल सकते हैं। कभी भी आप ऐसे अनुपात मत निकालिएगा हम रुपया में, रुप पैसा में, तो अनुपात निकलेगा ही नहीं। ठीक है? तो इस बात को हमेशा गांठ बांध के रखिएगा। ऊपर हम 500 है तो कितना लिखेंगे? 500। इस जगह पर कितना है? 200। कितना लिखेंगे? 200। 0 0 0 0 कट गया। अब कोई ऐसा पढ़ा जहाँ 5 और आए 2 नहीं है, तो इतना ही छोड़ देंगे। तो अनुपात कितना हो जाए? ऊपर में 5 है तो कितना लिखेंगे? 5। अनुपात कितना हो जाएगा? 2। समझे? क्वेश्चन को ऐसे बनाई जाती है। ठीक है? क्या इनमें बन जाएगा आगे? है ना? चलिए अब हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर कितना? 13 में। प्रश्न नंबर कितना आता है? 13। एक बार आपके पास बुक होगा, आप बुक को खोलो और एक बार देखने की कोशिश करो। ठीक है? कभी भी एक काम करना कि कोई भी बतलाते हैं, सबसे पहले जो बतलाया जा रहा है उसको एकदम तो देखो। ठीक है? तो बन जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 में आते तो क्या बोलता है कि एक बट्टा है और वो जो भिन्न कितना है? 3/2। इसको आपको बदलना है किसमें? प्रतिशत में। आप लोग कल एक बात बतलाए थे कि अगर कोई संख्या मालूम हो, अगर कोई संख्या मालूम हो और हमको पहुंचना कहां पर है? प्रतिशत में। संख्या मालूम है, पहुंचना कहां पर है? प्रतिशत में। तो हम लोग क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। 100 से क्या करेंगे? गुणा। तो मेरे पास में कितना है? 3 बट्टे कितना हो जाएगा? 2। गुणा किसके साथ करेंगे? 100 के साथ। अब बताओ क्या 2 का पहाड़ा में आती है 100? कितना बार में? 50 बार में। कितना बार में? 50 बार। 50 और जो 3 है उसको हम लोग क्या करेंगे? गुणा करेंगे। मतलब कितना हो जाएगा? 150। यानी कि इसका आंसर कितना परसेंट हो जाएगा? 150%। कितना हो जाएगा? 150%। ठीक है? क्या कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं ना। चलिए हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर कितना? 14 में। ठीक है? चलिए इसमें पढ़ो क्या बोलता है कि 50 आमों का समूह है, यानी कि मेरे पास कुल आमों की जो संख्या है वो कितनी है? 50 है। अब इसमें क्या बोलता है मालूम है? 60% आम बिल्कुल पके हुए हैं, तो पके हुए आमों की संख्या निकालें। अब देखिए अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो क्या बोलता है? कुल आमों की संख्या। कुल आमों की संख्या। कुल आमों की संख्या। बतलाओ यहाँ पर कुल आम जो है वो कितने हैं? 50 आम। ठीक है? क्या कोई दिक्कत? कोई भी जो संख्या होती है उसको हम लोग कितना परसेंट मानते हैं? 100%। कितना परसेंट मानते हैं? 100%। तो यहाँ पर कुल जो आम है उसकी जो संख्या कितनी है? 50 है। अब यहाँ पर बोलता है पके हुए आमों। पके हुए आम। अब मतलब पके हुए जो आम है वो कितना परसेंट पका हुआ है? 60%। 60% का मतलब ये नहीं है कि आपके पास 60 गो आम पका हुआ है। अरे मेरे पास 50 गो आम है तो 60 गो आम का नहीं पकड़ रहेगा। 50 का कितना परसेंट? 60% पका हुआ है। आपको ये काउंटिंग करके बतलाना है कि 60% में कई ठो आम आएगा, यानी आमों की क्या निकालनी है? संख्या निकालनी है। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो तो लिखेंगे 50 कैसे रे लड़का? पके हुए, देखो यहाँ पर पके हुए आमों की संख्या। पके हुए आमों की संख्या। पके हुए आमों की संख्या बराबर। ध्यान दो मेरे पास कुल आम कितने हैं? यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे? 50। और जो पका हुआ आम है वो कितना परसेंट है? तो हम लिखेंगे 50 का 60%। क्या लिखेंगे? 50 का 60%। ठीक है? ऐसा करके आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 50 आम का हमको कितना परसेंट निकालना है? 60%। चलिए तो अब बतलाओ यहाँ पर 50 का हम लोग कितना लिख देंगे? 50 गुन्ने, मेरे पास 60 है तो कितना लिखेंगे? 60।
प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा में क्या चाहिए आएगा? 100 आएगा। हाँ, अब मतलब 1 0 1 0 1 0 1 0 कटेगा, तो मतलब ऊपर में कितना कितना बच गया? इस जगह पर 5 है और यहाँ पर कितना है? 6। 5 और 6 को क्या करेंगे? गुणना। 5 के 5 6 बार पढ़ेंगे, कितना होगा? 30। कितना होगा? 30। यानी कि वहां पर आमों की संख्या कितनी हो जाएगी? यानी 50 आम में कितने आम पके हुए हैं? 30 आम पके हुए हैं। तो बतलाओ क्या चीज, क्या चीज दिया? 20 दिया है। 30 है लेकिन ऊपर कॉलम। अरे लड़का, हम ना क्वेश्चन गलती पढ़ दिए हैं जी। यहाँ पर ना एक्चुअल में है क्या जी, बता दे रहे हैं। हम आधा क्वेश्चन पढ़ दिए 14 का, आधा आंसर जो क्वेश्चन है वो पढ़ दिए 15 का, इसीलिए आपका 15 वाला आंसर मिल रहा होगा। समझे बात को? तो इसको आप लोग 15 में बना सकते हैं। किसमें बना सकते हैं? 15 में। 15 का प्रोसेस ऐसा ही होगा। अब वहां पर क्या पूछा है मालूम है? कि जब तुम्हारा पका हुआ आम की संख्या कितना है? 30 है, तो 14 में पूछ रहा है कि बिना पका हुआ आम कितना % होगा, यानी कि कितने होंगे, सॉरी परसेंट नहीं, कितने होंगे। तो 14 में इधर ध्यान दो। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि बिना पके आम, बिना पके आम मतलब कुल आम कितना है मेरे पास? 50 आम थे। कितने आम थे? 50 आम थे। इस 50 आम में पका हुआ आम कितने हैं? 30। अरे कितने आम? उस 60% है, आपको उसकी नंबर बदलानी है। यानी कितने आम पके हुए? 30 आम पके हुए। तो 30 को हम लोग क्या करें? घटा देंगे, तो जो बच जाएगा वो क्या होगा? बिना पका हुआ। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, है ना? तो आप लोग ऐसे करके बना लेना। आप एक बार आज जाना प्रश्न नंबर कितना पर? 16 पे, ठीक है। प्रश्न नंबर जो 16 है उसमें क्या बोलता है कि एक हमारे पास क्या चीज है? कक्षा है, और उस कक्षा में 60 छात्र हैं। उस कक्षा में कितने छात्र हैं? 60 छात्र हैं, मतलब 60 बच्चे। कितने बच्चे हैं? 60 बच्चे। हम बोले हाँ, इतना तक तो समझ आया। बोलता उसमें से 48 बच्चे पास हुए, मतलब एग्जाम हुआ था। क्या हुआ था? एग्जाम। और उस एग्जाम में 60 में से मात्र कितने बच्चे पास हुए? 48 बच्चे पास हुए। बोलते चलो ठीक है, तो आपको निकालना है कितना % बच्चे पास हुए हैं। संख्या नहीं, प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिशत। आइए एक अलग प्रकार का प्रश्न है, ठीक है। तभी हम लोग बातें करने जा रहे हैं 16 के पास में। तो लिखेंगे कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या मतलब वहां पर कुल छात्रों की जो संख्या वो कितनी है? 60 है। कितना लिखेंगे? 60, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? पास हुए छात्र। क्या लिखेंगे? पास हुए छात्र, यानी कितने बच्चे पास हो चुके हैं? 48 बच्चे पास हुए। क्या इतना में दिक्कत है क्या? एक मेरे पास क्लास है और उस क्लास में कुल बच्चों की संख्या कितनी है? 60 है, और उनमें से मात्र 48 बच्चे ही पास हो पाए। आपको निकालना इसका % कितना आया। तो इधर ध्यान से देखना प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो हम लोग को इसका प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिशत। किसी भी संख्या का अगर प्रतिशत निकालना हो, जैसे कि हमको जो % निकालना है वो % किनका निकालना है? पास हुआ है उसका या फिर फेल हुआ है उसका? पास हुआ है उसका निकालना है। तो बतलाओ पास कितने बच्चे हुए हैं? 48। तो जितना पास हुआ उसको ऊपर में लिखेंगे। कुल बच्चे कितने हैं? 60। 60 को कहाँ लिखेंगे? नीचे। कहाँ पर लिखेंगे? नीचे। और % निकाल रहे हैं इसलिए कितना से गुना करेंगे? 100। क्या कोई दिक्कत यहाँ होता है? अब इसको काटेंगे कैसे? ध्यान से देखो। 1 0 1 0 कट गया। 6 का पाना में क्या 48 आती है? कितना बार में? 8 बार में। 6 थे 48। 8 को गुना किसके साथ करेंगे? 10 के साथ। तो आंसर कितना हो जाएगा? 80। यानी कि वहां पर कितने % बच्चा लोग पास हो गए हैं? 80% बच्चा लोग पास हो चुके हैं। ठीक, कितना %? 80%। तो आपको बतलाओ कि कितने % बच्चे लोग फेल हो गए हैं? 20। क्योंकि कोई भी जो प्रतिशत होती है कितना बराबर होती है? 100। तो जब 80% बच्चा लोग पास हुए हैं तो कितने % बच्चे लोग फेल होंगे? 20% बच्चे लोग क्या हो जाएंगे? फेल। तो अगर यहाँ पर फेल का अगर पूछता तो हम लोग आंसर कितना बतलाते? 20। लेकिन फेल का तो पूछा नहीं, इसलिए हम बतलाएंगे नहीं। क्या इनमें कहीं पर दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर उसके आगे आते हैं। क्या चीज है? 17। अब इसको पढ़ो तो एक बार। क्या लिखता है कि विद्यालय में 60% लड़के और जो लड़कियों की संख्या कितनी है? 520 है। तो आपको बतलाना है कि एक हमारे पास में क्या चीज? स्कूल है, विद्यालय है, और उस विद्यालय में बतला दिया गया है कि जो
बॉयज होंगे उनकी प्रतिशत कितना है, 60% है, और जो गर्ल्स है उसकी संख्या कितनी है, 520। तो बोलते रुको बनाएंगे, लेकिन उससे पहले जो जो बातें हमको मालूम है उसको लिख लो, ठीक है। ध्यान से देखो, प्रश्न नंबर कितना में आते हैं, प्रश्न नंबर कितना में आते हैं, 17। इसमें सबसे पहले लिखते हैं किसके बारे में, बॉयज की परसेंट है ना, प्रतिशत। तो बतलाओ इसकी जो प्रतिशत है वो कितना है, 60% है, ठीक है। कितना प्रतिशत है, 60%, ठीक है। अगला हम लोग लिखते हैं किसकी संख्या, तो गर्ल्स की संख्या है ना, गर्ल्स की संख्या। तो बतलाओ कि गर्ल्स की संख्या कितनी है, 520 है। कितना है, 520। बोलते बातें तो समझ में आ रही, लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आया कि इस जगह पर निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे। अच्छा एक बात बतलाओ कि जब मेरे पास जो बॉयज है वो कितना परसेंट है, 60%, तो बतलाओ कि जो गर्ल्स होगी वो कितना परसेंट होगी, 30%। हाँ मतलब वो कितनी हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 40% होगा कि नहीं होगा, जो कि हमको क्वेश्चन में मालूम नहीं है। हमको निकालना कौन चीज है, हमको निकालना कौन चीज है, लड़कों की संख्या। क्या चीज निकालनी है, लड़कों की संख्या, वो हमको मालूम नहीं है। हम इसको बनाएंगे कैसे, देखो सबसे पहली बात है कि कोई भी संख्या अगर इस प्रकार से है, अगर हम ये पता कर ले कि बॉयज और गर्ल्स मिलके कितने नंबर हो रहे हैं, यानी कि दोनों को अगर मिला देते तो कुल बच्चे वहां पर कितने हैं, ठीक, कुल बच्चे कितने हैं, अगर वो हम निकाल लें तो हम 520 से अगर हम उसको घटा देंगे तो आसानी होगा निकालना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुल बच्चे की संख्या हमको क्या मालूम है, क्या नहीं। तो कुल बच्चे की संख्या को हम लोग कितना मान लेते हैं, x, क्या मान लेंगे, x। लेकिन कुल बच्चों की संख्या, कुल बच्चों की संख्या, कुल बच्चों की संख्या बराबर हम लोग कितना ले लेते हैं, x, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, हमको यहाँ पर जो गर्ल्स और जो गर्ल्स है दो जगह दिख रहा है। एक बार गर्ल्स का हमको मालूम कौन चीज है, प्रतिशत, और एक बार गर्ल्स की हमको क्या चीज मालूम है, संख्या। इसी का इस्तेमाल करेंगे, हम लिखेंगे x का 40%। कितना लिखेंगे, x का 40% कितना के बराबर है, 520 है ना। अब इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। x गुन्ने 40%, को हटाएंगे बट्टा में कितना हो जाएगा, 100 होगा, बराबर को उस पर कितना होगा, 520 होगा। 1 0 1 0 कट जाएगा, अरे तो उस साइड भेजेंगे उसके बाद ना कटेगा जी, पहले तुम लोग का काट दे रहे हो, ठीक है। अब चलो x का मान निकालना है, x बराबर उधर कितना है, 520 है, ठीक है। जो मेरे पास कहां पर था, नीचे, वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो कहां पर आ जाएगा, नीचे। 4 का पाना भी कट रहा है, काटो, 4 एकम 4, 4 को 3 से गुना करेंगे 12, बगल में कितना हो जाएगा, 0, कितना हो जाएगा, 130। तो बतलाओ कि x का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, 1300 दिख रहा है नहीं, x का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 1300। मतलब समझ रहे हो, वहां पर लड़का और लड़की दोनों को मिला दें तो कुल बच्चों की संख्या कितनी है, 1300। अरे पहले बत्तिया तो सुन लो है ना। तो अब इधर ध्यान दो, यानी कि तुमको समझ में आया कि कुल बच्चे इस जगह पर कितने हैं, 1300। कुल बच्चे कितने हैं, 1300। कितना है, 1300। लेकिन हमको कुल बच्चे की संख्या थोड़ी निकालना है, हमको निकालना है बॉयज की संख्या कितनी होगी। बोलता है सुनो, इसमें हमको पता करना हो गर्ल्स की संख्या कितनी। बोलते रुक जाओ, पता है हमको कितना है, 520। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, किसकी संख्या, बॉयज की संख्या, बॉयज की संख्या कितना होगा। तो बोलेंगे कि कितना 100 में, 1300 में 520 को क्या करेंगे, घटा देंगे। 0 में 0 घटाएंगे कितना बचेगा, 0। ये कितना है, 0 में 2 नहीं घटेगा, 10 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 8। इस जगह पर कितना है, 7। 7 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 2। अरे 12 हो गया ना, 12 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 7। यानी कि आंसर कितना होगा, 780। क्या आंसर है, हाँ। तो पहले तो हम बोलने लगता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या चीज कर लिए कि उस विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या कितनी वो हम पता कर लिए। इससे आसान हो जाता है कि निकालना कि वहां पर अब बॉयज की नंबर कितने हैं, ठीक है। तो अगला हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 18 में, ठीक है।
प्रश्न नंबर 18 क्या बोलता है कि कितने विद्यार्थी हैं? 40 विद्यार्थी में से 80% गणित में अच्छे हैं, तो जो कि बहुत अधिक हो गया। गणित में वो भी 80% बच्चे लोग अधिक है। अब आगे क्या पूछता है, कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं? देखो यहाँ पर अगर हम 18 में आए तो 18 की सबसे पहले बातें समझो क्या चीज है। तो हम लिखेंगे कुल विद्यार्थी, क्या चीज लिखेंगे? कुल विद्यार्थी, मतलब कुल विद्यार्थी कितने हैं? 40 है। अब लिखेंगे गणित में अच्छे, गणित में अच्छे, तो बतलाओ कि गणित में अच्छे कितने परसेंट है? 80%। तो बतलाओ कि कितना लोग गणित में बोकस है? 8 लोग। अरे कितना प्रतिशत लोग बोकस है? 20% है ना। तो हम क्या लिखेंगे? गणित में अच्छे नहीं है, गणित में अच्छे नहीं है। तो वो कितने हो जाएंगे? 20% होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोनों को मिला के कितना होना चाहिए? 100% होनी चाहिए। तो जब अच्छे वाले 80 है तो बिना अच्छे वाला कितना होगा? 20 हो जाएगा। अब हम लोग देखो यहाँ पर हमको किसकी संख्या निकालनी है? अच्छे जो नहीं है उसकी। तो हम लोग सबसे पहले देखो कि कुल बच्चे कितने हैं? 40। इसका हम लोग कितना प्रतिशत निकालेंगे? 20%। क्योंकि अच्छे नहीं वाले जो परसेंटेज है वो कितना आ रही है? 20 आ रही है। तो 20 का ही हमको नंबर निकालना है, तो निकालेंगे 40 का 20%। तो 40 की जगह कितना लिख देंगे? 40 गुना 20, प्रतिशत को हटाएंगे बट्टा में कितना हो जाएगा? 100 होगा। 1 0 1 0 1 0 1 0 कटेगा। अब बतलाओ कि 4 को 2 से क्या करेंगे? जोड़ेंगे, गुना करेंगे। 4 को 2 से गुना करेंगे कितने हो जाए? 8। यानी कि वहां पर 8 ऐसे बच्चे हैं जो कि गणित में बोकस है। यानी कि समझो कि गणित में अच्छे विद्यार्थी कितने हैं? 32 विद्यार्थी हैं। ठीक है, कितने हैं? 32। हाँ।